उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग में 50 करोड़ का घोटाला सामने आया है। ये घोटाला राजकीय विश्लेषक की जांच में सामने आया है। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। बताया जा रहा है कि पशुओं के इलाज में प्रयोग की जाने वाली मेडिसिन, सिरिंज और उपकरणों की खरीद में पशुपालन विभाग के अधिकारियों पर घोटाले का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में पशुओं के लिए दवाएं, सिरिंज और इक्विपमेंट की खरीदारी की गई। इसके बाद राजकीय विश्लेषक की जांच में पाया गया कि पशुओं के लिए खरीदी गई दवाएं घटिया हैं। यही नहीं, आरोप ये भी है कि 50,000 के कोल्ड बॉक्स को 1,27,000 में खरीदा गया। बताया जा रहा है कि यही बॉक्स एमपी में 47,000 रुपए में और जम्मू कश्मीर में 59,000 रुपए में खरीदा गया। इतना ही नहीं, एल्साइनर रेफ्रिजरेटर को खरीदने में 1 महीने का अंतर रखा गया। इनके दामों में प्रति रेफ्रिजरेटर 75,000 रुपए का अंतर आया। N95 मास्क भी बाजार भाव से 3 गुने रेट पर खरीदे गए। इसी तरह धांधली करके बजट में 65 करोड़ रुपए महज 4 महीने में खर्च कर दिए गए। आरोप यह है कि दवाएं तो जेम पोर्टल से खरीदी गई और पेमेंट फिजिकली किया गया। कई दवाएं जांच में फेल हो गई हैं। घटिया दवाओं को कंपनी को वापस किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रमणि का कहना है कि ये जांच पहले से की जा रही थी। उन्होंने आरोपों की सत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर दवाइयों की घटिया क्वालिटी की बात है तो उसको वापस किया जाएगा। वहीं जांच उनकी कमेटी खुद कर रही है। साफ तौर पर जो रेफ्रिजरेटर बॉक्स की बात कही जा रही है वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है जिसको लिया गया है। देखिए, इस प्रकरण की जांच हमें लगता है पहले भी हो चुकी है एक बार, और अभी भी हमारे शासन स्तर से सभी पत्रावलियां खरीदारी की मंगाई गई हैं। जितने भी तरह की यहाँ खरीदारी हुई सभी की पत्रावलियां मंगा करके वहाँ जांच की गई है। अभी वहाँ रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन चूंकि पेपर के माध्यम से ये मामला बहुत तूल पकड़ लिया है, तो अभी मुझे पता चला कि शासन स्तर से फिर कमेटी बना दी गई है। जांच होगा, जांच होने में जो गलती होगी उसको सजा मिलेगा। सर, इसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स है, जैसे कि दवा घटिया खरीदी गई। दूसरा ये कहा गया कि जो N95 मास्क है उसको ज़्यादा रेट पे खरीदा गया मार्केट से। और तीसरा ये कहा गया कि जो टेंडर था उसमें मैनुअल पैसा पे किया गया, जबकि वो डिजिटल होता है। इसके साथ साथ और कई एलिगेशन सर मतलब दिखे हैं। देखिए, हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यन मास्क की कीमत जो है, आपने भी हमने भी जब स्टार्टिंग में ये कोरोना बीमारी आई है तो 200-250 रुपये तक के हम लोगों ने मास्क N95 मास्क खरीदे हैं। अगर रियली में N95 मास्क है तो उसके तमाम तरह के डुप्लीकेट भी थे। तो वो टेंडर जो हम लोगों ने खरीदा है वो जेम पोर्टल से खरीदा है। जेम पोर्टल का जो रेट था उसके हिसाब से उसको पेमेंट किया गया है। अब पेमेंट करने की जो बात है, वो पेमेंट करने के बाद जो क्रय करने वाला आदमी है, यानी कि जो क्रेता है, उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो उनके पास ये छूट है कि वो कैसे पेमेंट करेंगे। तो इसमें भी उन्होंने अगर पेमेंट किया है तो कोई अगर गलती किया होगा तो उसकी सज़ा उनको मिलेगी, जिसने भी पेमेंट किया होगा। एक बॉक्स रेफ्रिजरेटर आता है, उसमें बताया गया कि वो जो तयशुदा कीमत थी उससे ज़्यादा कीमत पे खरीदा गया। वो बिल्कुल रेट पे खरीदा गया है, और ये हम आपको बताना चाहेंगे कि वो बहुत अच्छा आइटम है। आज के तारीख में वैक्सीन लेकर के हम लोग जब जाते हैं, अगर बर्फ़ गल जाता है तो वैक्सीन हमारी जो कोल्ड चेन होती है वो मेंटेन नहीं रहती है। ऐसी दशा में वो बहुत ही अच्छा बॉक्स है, और उसमें लगभग 2,500-3,000 से लेकर के 5,000 खुराक वैक्सीन आ जाती है। उसकी खासियत ये है कि 4 से 6 घंटा तक वो खुद ठंडा रहता है, उसमें बर्फ़ जब रखा जाता है। उसके बाद अगर वो गर्म होने लगे तो अगर कहीं बिजली का प्लग है, बिजली के प्लग में लगा दीजिए। अगर बिजली भी नहीं है तो गाड़ी का जो है डीसी का जो वो है उसको लगा दीजिए, उससे भी वो चल जाता है। तो अभी नया आइटम है, ये नया चीज़ है, बहुत अच्छा है आइटम है। इसे आदमी वाले विभाग में भी, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी इसकी यूज होगी भविष्य में, और हम लोग तो यूज कर रहे हैं। इससे अच्छा, बहुत अच्छा है कि हमारा कूल चेन मेंटेन 100% हम लोग श्योर रहते हैं कि ये कूल चेन मेंटेन है हमारा। सर, एक ये बड़ा आ रहा है कि जो एमपी में और जम्मू में जो मेडिसिन का कीमत है उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में खरीदा गया। नहीं, मेडिसिन के बारे में तो नहीं, हमने पेपर में जो पढ़ा है ये रेफ्रिजरेटर की कीमत के बारे में पढ़ा है कि वहाँ पे सस्ते में मिला है, यहाँ पे ज़्यादा पैसे में मिला है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, हर चीज़ का एक मॉडल होता है। अब जम्मू कश्मीर वालों ने कौन सा मॉडल खरीदा है, किस स्टैंडर्ड का खरीदा है, एमपी वालों ने क्या खरीदा और हमने क्या खरीदा। यूपी में जो खरीदा गया है वो बाकायदे उसका जेम पोर्टल पे जो रेट था, कई कंपनियों ने टेंडर डाला था तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा में, जिसका लोएस्ट रेट आया उससे हम लोगों ने खरीदा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।